यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 वचन से हम देख रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कही वही करना। वहीं यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके पड़े थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। यीशु ने उन्हें मुँह भर दिया और उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले गए। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया और नहीं जानता कि वह कहाँ से आया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और उसके चेले भी उस विवाह में थे, निमंत्रित थे। हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह और उसकी माता एक शादी में गए होते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, दाखरस घट जाता है। आज के टाइम की कॉफ़ी लगा लो या आज के टाइम की कोल्ड ड्रिंक्स लगा लो, उस टाइम के ऊपर अंगूरों का जूस दिया जाता था। अंगूरों का जूस दिया जाता था और वो घट गया। आप लोग सब समझदार बैठे हो यहाँ पे। अगर शादी में खाना घट जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। रिश्तेदार हंसते हैं, आस पड़ोस के लोग हंसते हैं और सारी उम्र उस लड़की को या उस लड़के को ताने मैंने मिलते हैं कि तेरी शादी पे तो खाना खट गया था, क्या तुमने इंतज़ाम किया था, तुम्हारी शादी पे तो खाने की कमी हो गई थी, है ना। लोग ऐसे ताने मैंने मारते कि नहीं मारते। दुनिया बड़ी ख़राब है। ये नहीं देखती कि उस गरीब आदमी ने कैसे खाने का इंतज़ाम किया है, कैसे उस व्यक्ति ने बेचारे ने अपनी सारी उम्र जोड़ जोड़ के अपनी बेटी की शादी की है या बेटे की शादी की है। पर क्या कहते हैं, ताने मैंने मारने वाली दुनिया आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा है। लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, लोगों को बहाना चाहिए किसी के ऊपर टोंट मारने का या किसी को नीचा दिखाने का। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी के घर में अगर खाने की घटी हो जाए विवाह के टाइम के ऊपर, मान लो बारात आई हुई है और खाना घट जाए तो बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह है, जिस शादी की नींव प्रार्थनाओं के द्वारा रखी गई है, उस शादी में किसी चीज़ की घटी हो नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। यहोवा स्वर्ग से मन्ने बरसाने वाला परमेश्वर है और स्वर्ग से मुहैया करने वाला वो परमेश्वर है। वो किसी भी चीज़ की घटी हमें नहीं होने देता। हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम वचन में देखते हैं तो वहाँ पे क्या हो गया था, घट गया था। पर यीशु मसीह ने वहाँ पे उस घटी को अपनी महिमा से पूरा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 2 वचन में लिखा, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यानी यीशु मसीह खुद भी मैरिज फंक्शंस में जाता था। एक वचन हम देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन। इब्रानियों की पुस्तक इब्रानियों 13 उसका 4 वचन। यहाँ पे लिखा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर भयविचारियों पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यहाँ पे लिखा विवाह सब में आदर की बात। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि विवाह जो है, जो शादी होती है,
वो सब में आदर की बात समझी जाए। इब्रानियों 13:4 में वचन लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद विवाह में जाकर, उस शादी के फंक्शन में जाकर इस वचन को पूरा किया कि जो विवाह है वो सबसे आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। अपना लाइफ पार्टनर खुद से ढूंढने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। प्रभु एक नियुक्त समय के ऊपर आपके जीवन साथी को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। जिस प्रकार आदम के सामने परमेश्वर हव्वा को लेके चला गया था और एक नियुक्त समय जब आया था, तब अब्राहम, परमेश्वर को फील हुई है बात कि अब्राहम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। तो परमेश्वर खुद हव्वा को आदम के पास ले गया। चाहे कोई लड़का है चाहे लड़की है, जब नियुक्त समय होगा प्रभु एक अच्छा जीवन साथी आपके सामने लेकर आएगा। आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या शादी.com पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत लड़के लड़कियों की लाइफ ख़राब हो रही है, बर्बाद हो रही है। आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। जब एक नियुक्त समय होगा आपके बच्चों के लिए परमेश्वर एक अच्छा जीवन साथी का इंतज़ाम अपने आप करेगा। प्रभु कह रहे हैं कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर भय विचारियों पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो हमें भय विचारी बनकर इधर उधर ढूंढने की, तलाश करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और खुद परमेश्वर यीशु मसीह विवाह के अंदर गए, शादी समारोह के अंदर गए, और परमेश्वर ने इस बात को और भी ज़्यादा बढ़ाया कि जो विवाह है, जो एक लड़का और लड़की की शादी होती है, ये एक आदर की बात है। तो कुछ भी आज जब हम देखते हैं, पाप बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर बढ़ चुका है। पाप जो है, गुनाह जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें। और जवान बेटे बेटियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ प्रभु की ओर ध्यान लगाओ, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु एक अच्छा जीवन साथी तो हमें दे। आपको जो भी मांगना है वो परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर अपने आप कड़ियाँ मिलाएगा, परमेश्वर अपने आप एक अच्छा जीवन साथी आपके सामने लेकर आएगा। हालेलुया। पर विवाह एक आदर की बात है। पर जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी शादी करने या कुछ भी ऐसा स्टेप उठाने की कोशिश करता है, उसमें उसकी कितनी बदनामी होती है, फैमिली की कितनी बदनामी होती है। पर विवाह एक आदर की बात समझी जाए। दोनों परिवार बैठे, दोनों परिवार आपस में बातचीत करें, उस तरीके से जो मैरिज होगी वो फ्रूटफुल होगी, वो ब्लेस होगी, उसे शैतान कभी तोड़ नहीं सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार तारीफ़ करो प्रभु की जोर से। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जवान बेटे बेटियों, आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा ढूंढेंगे, आपके लिए बेस्ट ढूंढेंगे। आपको कहीं भी उधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। समझ रहे हो मेरी बात? तो विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और प्रभु यीशु मसीह खुद शादी समारोह में जाता था। बाइबल में एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह लव मैरिज के अंदर गया हो। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह कोर्ट मैरिज के अंदर गया हो। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह अगर किसी लड़की और लड़की ने भाग के शादी कर ली हो तो यीशु मसीह वहाँ पे गया हो। नहीं, पर प्रभु कहाँ गया? जहाँ पे प्रॉपर दोनों परिवारों की सहमति से जहाँ पे शादी हुई, वहीं तो प्रभु यीशु मसीह भी गया। और बाइबल में क्या लिखा? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। क्या समझी जाए? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। तो इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। जब एक नियुक्त समय होगा
उस समय प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा जीवन साथी आपके सामने लेकर आ जाएगा, जैसे आदम के सामने वो हव्वा को लेकर गया था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आगे वचन में लिखा, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया और यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि मरियम जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जमीन आसमान को रचने वाला जिंदा खुदा है, वो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है, वो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, वो गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। मरियम आई यीशु मसीह के पास, माता मरियम गई यीशु मसीह के पास, बोली कि इनके पास दाखरस की घटी हो गई है, इनकी बेइज्जती हो जाएगी, आप कुछ करो। क्यों? क्योंकि मरियम जानती थी कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया, आमीन। एक वचन हम देखेंगे, लूका 1 उसका 35, लूका की पुस्तक उसका 1 वचन उसका 35। यहाँ पे लिखा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पे स्वर्गदूत क्या कह रहा है मरियम को कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका 1:35 में लिखा हुआ है। हालेलुया, समझ में आ रही है बात? मरियम जानती थी कि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह समुद्रों को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए वो भागी भागी गई यीशु मसीह के पास और बोला इनकी बेइज्जती हो जाएगी। पर जिस घर में यीशु मसीह है उनकी कभी बेइज्जती नहीं हो सकती। यीशु मसीह के नाम में उनकी कभी भी बेइज्जती नहीं हो सकती, चाहे पूरा शहर उनके खिलाफ हो जाए या पूरा गांव इकट्ठा हो गया आ जाए, या उनके रिश्तेदार उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए आ जाए, पर जिनकी और प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, उनके जीवन में घटी नहीं होगी कभी भी किसी चीज़ की। यीशु मसीह के नाम में घटी नहीं होने देता मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बढ़ती देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ कि वे ले गए। भोज के प्रधान ने पानी चखा तो दाखरस बन गया था और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु उन सेवकों ने जो पानी निकाला था वे जानते थे। वे भोज के प्रधान के दूल्हे को बुलाकर उसने कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता, उसके भाई, उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। अब यीशु मसीह ने जो मटकों में पानी भरा था उन पानी को दाखरस में बदल दिया था। हालेलुया। अब कुछ लोग पता क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने तो वहाँ पे दारू बना दी थी। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ना कि दारू, प्रभु यीशु मसीह वाइन बोल देते हैं ना, वाइन बोले प्रभु यीशु मसीह ने भी तो वाइन बनाई थी।
अरे मूर्खों, वो वाइन नहीं थी, वो दाग का अंगूर का ताज़ा रस था। वो जो हम घर में जैसे आम का जूस निकालते हैं, या हम गाजर का जूस निकालते हैं, या मौसमी का जूस निकालते हैं, वो उस टाइप का प्रभु ने बनाया था। हालेलुया। पर कुछ लोग पता क्या कहते हैं, बोले वाइन बनाई थी प्रभु ने, दारू बनाई थी। हालेलुया। दारू का तो प्रभु यीशु मसीह ने कितनी जगह बाइबल में विरोध किया कि नहीं पीनी चाहिए। हालेलुया। पर दारू ऐसा नहीं है कि वाइन, इंग्लिश में वाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दारू पी सकते हैं, नहीं। प्रभु इसके खिलाफ है, प्रभु हर नशे के खिलाफ है। खाने के लिए कोई चीज़ की मना नहीं है। हालेलुया। कुछ एक चीज़ें हैं जो मना हैं बाइबल में, जैसे सूअर का मीट, ऊँट का मीट, इस चीज़ टाइप की कुछ चीज़ें मना है, पर खाने के लिए प्रभु ने मना नहीं किया। पर नशा जो है, कोई भी है, चाहे भांग का नशा है, चाहे दारू है, चाहे कोई भी है, हालेलुया, वो बिल्कुल साफ बाइबल के अंदर मना है। जो प्रभु ने दाखरस बनाया था, वो प्रभु ने अंगूरों का जूस बनाया था, अंगूरों का रस बनाया था प्रभु ने वो। हालेलुया। तब भोज के प्रधान ने पानी चखा तो दाखरस बन गया। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, तूने अच्छा दाखरस सब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो भी चीज़ बनाता है या जो भी चीज़ इन्वेंट करता है, वो बेस्ट इन्वेंट करता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने अगर दाखरस भी बनाया तो वो भी उत्तम बनाया, वो भी अच्छा बनाया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ के अंदर भी जो भी करेगा वो उत्तम करेगा, उत्तम नहीं अति उत्तम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर कर्ज को मैं तोड़ता हूं तुम्हारे ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने अगर दाखरस बनाया तो हल्की क्वालिटी का नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने अगर दाखरस बनाया तो ये नहीं कि हल्की क्वालिटी का बना दिया, नहीं, हल्की क्वालिटी का नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह जब किसी विश्वासी को तैयार करता है, या किसी पास्टर को तैयार करता है, या किसी प्रॉफिट को तैयार करता है, या किसी नबी को तैयार करता है, तो हल्की क्वालिटी का तैयार नहीं करता, पूरी पावरफुल क्वालिटी का तैयार करता है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो प्रभु की एक बार। अगर आज प्रभु आपको तैयार कर रहा है, यार आज प्रभु आपको एक विश्वासी के रूप में तैयार कर रहा है, आपको वो ऐसा सॉलिड विश्वासी बनाने के लिए जा रहा है, आपको वो उत्तम विश्वासी बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हल्की क्वालिटी वाला काम नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह जब काम करता है पूरा पावरफुल और पूरा बढ़िया काम करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वो जो भोज का प्रधान था वो बोला, इतनी बढ़िया दाखरस तूने अभी तक रख छोड़ा हैं। सबसे पहले लोग बढ़िया क्वालिटी का देते हैं, फिर थोड़ी हल्की क्वालिटी का देते हैं, फिर बिल्कुल हल्की क्वालिटी का देते हैं। तूने अभी तक अच्छे दाखरस को छोड़ रखा था। उसने जब पिया, जब उसने एक घूंट मारी और जब वो टेस्ट उसके अंदर गया, वो दाखरस किसी इंसान ने नहीं बनाया था, वो दाखरस किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं बनाया था, वो दाखरस उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया था। तो कैसे उसकी क्वालिटी हल्की हो सकती थी? हालेलुया। वो हिल गया, वो बोला अच्छी क्वालिटी का अभी तक रख छोड़ा है। तो अगर आज आपको प्रभु तैयार कर रहा है, आपको प्रभु ऐसा खंभा बनाने के लिए जा रहा है, विश्वास में इतना एक पावरफुल विश्वासी बनाने के लिए जा रहा है, शैतान की धज्जियां उड़ा दोगे आप यीशु मसीह के नाम में। शैतान की ऐसी की तैसी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको पावरफुल विश्वासी बनाएगा। हल्का काम नहीं करता मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेले खड़े करे तो सारे पावरफुल चेले खड़े करे। जब पौलुस विश्वासियों को मारने के लिए जा रहा था दमिश्क में, प्रभु यीशु मसीह उसको रास्ते में मिल गया। प्रभु बोला कि क्यों मुझे सता रहा है, क्यों मेरे लोगों को सता रहा है? और प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को अंधा कर दिया।
3 दिन तक आंखों की रोशनी नहीं आई। उसके बाद रो रो के उसने पश्चाताप किया कि प्रभु मुझसे गलती हुई है। उसके बाद प्रभु ने उसकी आंखों की रोशनी लौटाई और उसी पौलुस ने बाद में बाइबल के अंदर जो आधा नया नियम है, आधा नया नियम फिर प्रभु ने उसी पौलुस के द्वारा लिखवाया। तो प्रभु जब किसी को तैयार करता है तो पावरफुल तरीके से तैयार करते हैं। तो मेरा विश्वास है इस चर्च में आने वाला एक एक विश्वासी पावरफुल तरीके से तैयार हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन। आप पावरफुल तरीके से तैयार किए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो। तो आओ हम सब आंखें बंद करेंगे और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जीवित खुदा, प्रभु यीशु मसीह, जो कलाम, जो वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई शैतान को अंधकार इन वचनों को चुरा ना पाए। पिता, तेरी दया इनके जीवन पे हो, तेरा अनुग्रह इनके जीवन पे हो। पिता प्रभु यीशु मसीह, ये वचन इनके दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं। प्रभु तू इन सबको आशीष दे, बरकत दे पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन।